मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके बाद इससे पहले हमने पेडिग्री पढ़ा था या पाई डिग्री जिसको बोलते थे, है ना, कि ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर हमने स्टडी करना है कि किस तरीके से कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर आया है, तो वो हम किससे पढ़ते हैं, उसको हम स्टडी करते थे पेडिग्री एनालिसिस से, है ना, जहाँ पे मैंने सिंबल्स वगैरह बताए थे। एट द एंड ऑफ जेनेटिक्स जब ख़त्म होगी तो फिर मैं उसके एमसीक्यूज भी आपको कराऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है ना, दे आर मेनली काज्ड ड्यू टू म्यूटेशन। पहली बात, दे आर मेनली caused due to mutation on a single gene। अगर सिंगल जीन पे म्यूटेशन हो रहा है, अगर सिंगल जीन पे म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन, अगर सिंगल जीन पे म्यूटेशन हो रहा है यानी कि वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्या है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, मेंडेलियन डिसऑर्डर में, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। द पैटर्न कैन बी traced within a family by pi degree एनालिसिस। ये स्टाइलिश थोड़ा सा आज, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स लिखनी है हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं, तो हेडिंग लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ, एमडी लिखूं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। देखिए पहला डिसऑर्डर आता है इसमें, दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज है जहाँ पे एनीमिया होता है ना, जिसको हम बोलते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा आता है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस, ये भी एक डिसऑर्डर। तीसरा आता है सिकल सेल एनीमिया। पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये भी एक सिंगल कोडॉन की वजह से डिसऑर्डर आता है। फोर्थ आता है इसमें कलर ब्लाइंडनेस। पढ़े हमने रेड कलर की ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर की ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस, है ना, प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्रिटेनोपिया, ट्राइटेनोपिया, इश्तिहारिया चार्ट से इसको देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिफ्थ डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया। सिक्स्थ है थैलेसीमिया। यहाँ पे भी थैलेसीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे एक म्यूटेशन जीन में आने की वजह से हीमोलिटिक एनीमिया होता है। क्या होता है? हीमोलिटिक एनीमिया होता है। इसमें से हीमोफीलिया हमने पढ़ लिया है, पढ़ा नहीं पढ़ा? सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ लिया है, कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ लिया है। ये तीन डिसऑर्डर पढ़े हैं। अब हमने सिर्फ एक ही पढ़ना है, थैलेसीमिया। अब क्या पढ़ना है हमने? थैलेसीमिया को पढ़ना है। अब ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, दे में भी डोमिनेट और रिसेसिव। मेंडेलियन डिसऑर्डर या तो डोमिनेट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी वन इज डोमिनेंट, ये डोमिनेट हो सकते हैं, एंड अनदर इज रिसेसिव। ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। मान लो अगर डोमिनेंट है तो इस कैपिटल ए एलील, कैपिटल ए, इस कैपिटल ए एलील में म्यूटेशन आएगा,
है ना, जिसकी वजह से डिजीज़ आएगी। और रिसेसिव जब ये कंडीशन पाई जाएगी तब म्यूटेशन हो सकता है, तब म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू वेरिएशन, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आती है और वेरिएशन एक्यूमुलेट होती हैं तो उससे नया इंडिविजुअल तैयार होता है। ठीक है ना। तो ये था हमारा एग्जांपल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन यूरिया, थैलेसीमिया, इनको आपने याद रखना है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को अगर हमने समझना है तो हमने किस चीज़ को समझना है? पेडिग्री को समझना है। तो पेडिग्री इसलिए मैंने पहले पेडिग्री पढ़ाया था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद ये, अब इसमें से हेडिंग आप लिखोगे थैलेसीमिया। देखिए ईमिया का वर्ड है, मतलब यहाँ पे कोई एनीमिया कंडीशन होगी। ईमिया वर्ड से निकला कि यहाँ पे कोई एनीमिया कंडीशन होगी। अब एनीमिया कंडीशन है तो यानी कि ये एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्या है? ये एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब देखिए थैलेसीमिया जो है इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। पहली बात, इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। पहली बात, ये क्या है? ऑटोजोम्स पे होगी, लिंक्ड है, ऑटोजोम पे होगी, लिंक्ड है। कौन सी डिजीज है? रिसेसिव डिजीज है। यानी कि जब दोनों एलील रिसेसिव कंडीशन में होंगी तब जाके थैलेसीमिया होगा। और ये है कौन सा डिजीज? रिसेसिव ब्लड डिजीज है। कौन सी डिजीज है ये रिसेसिव ब्लड डिजीज। ईमिया वर्ड ही है, यानी कि ब्लड टूटे गए। तो इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग व्हेन द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन। मतलब क्या हुआ? थैलेसीमिया कब फैलेगा? जब दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है वो अफेक्टेड होगा। जब दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है वो डिजीज कैरियर होगा तब जाके डिजीज फैलेगी, है ना। अगर दोनों कैरियर नहीं है तो डिजीज ऑफस्प्रिंग में नहीं आ सकती। ऑफस्प्रिंग में डिजीज आने का मतलब क्या है? ऑफस्प्रिंग में डिजीज होने का काज ही है कि उनके पेरेंट्स में डिजीज होगी और वही डिजीज जो है वो ट्रांसफर हुई होगी। ठीक है। तो थैलेसीमिया क्या है? ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है ना। अब ये डिफेक्ट किसकी वजह से आ सकता है? थैलेसीमिया डिफेक्ट ये तो म्यूटेशन की वजह से आ सकता है। किसकी वजह से आ सकता है? ये इफेक्ट म्यूटेशन की वजह से आ सकता है या डिलीशन की वजह से, या क्या? या तो म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सडन चेंज आएगी जीनोम में, उसको म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा आता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा? कोई एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम लीड्स टू एबनॉर्मेलिटी। डिलीशन क्रोमोसोम की होगी, एबनॉर्मेलिटी होगी और एबनॉर्मेलिटी से डिसऑर्डर आ जाएगा। या डिलीशन से भी डिसऑर्डर होता है, एडिशन से भी डिसऑर्डर होता है। आगे हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 2n+1, टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, पटाव सिंड्रोम पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उनमें एडिशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो कहीं पे डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम भी होता है, यानी कि क्रोमोसोम डिलीट हो गया, क्रोमोसोम की एक कॉपी डिलीट हो गई, उसकी वजह से भी डिसऑर्डर होता है। उसकी वजह से भी डिसऑर्डर होता है। तो थैलेसीमिया या तो ये म्यूटेशन की वजह से होगा या ये डिलीशन की वजह से होगा। समझ आइए आपको? तो इसलिए म्यूटेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। म्यूटेशन को मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाऊंगा, कम से कम इसको 4 दिन लगेंगे अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो म्यूटेशन में पढ़ाऊंगा आपको, तब जाके ये सारे डिसऑर्डर आपको समझ आएंगे। तो म्यूटेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें होता है एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन कैसा बनता है? यहाँ पे एबनॉर्मल बनता है। कैसा बनता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आपको पता है, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। ये आप बखूबी जानते हैं। क्लास 11th में आपने
एनिमल फिजियो में पढ़ा है कि इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। ये दोनों अल्फा चेन बी और बीटा चेन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ब्लड की फॉर्मेशन के लिए। इसके लिए ब्लड की फॉर्मेशन के लिए। अब अगर इन्हीं क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी हुई हो, इन्हीं क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी हुई हो, यानी कि अल्फा चेन भी अच्छे से काम ना कर पाए, बीटा चेन भी अच्छे से काम ना कर पाए, तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोलिसिस होगा। कंडीशन को बोला थैलेसीमिया। कंडीशन को क्या बोल दिया? थैलेसीमिया। ठीक है ना। अब देखो ग्लोबिन चेन, डिपेंडिंग ऑन ग्लोबिन चेन थैलेसीमिया 3 तरीके का है। डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबुलिन चेन थैलेसीमिया 3 तरीके का है। थैलेसीमिया 3 तरीके का है। सबसे पहला आता है अल्फा थैलेसीमिया। दूसरे नंबर पे आता है बीटा थैलेसीमिया। एंड थर्ड इज अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, और थर्ड इज डेल्टा थैलेसीमिया। तो 3 तरीके का थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और डेल्टा थैलेसीमिया। अगर मैं बात करूं अल्फा थैलेसीमिया की, यहां पे क्या बनता है? डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन। इट इज काज्ड ड्यू टू दी it is caused due to the defective formation of alpha globin। यहाँ पे क्या होता है? जो अल्फा ग्लोबिन है, इस अल्फा ग्लोबिन की डिफेक्टिव फॉर्मेशन होती है। अब देखो ये जो अल्फा ग्लोबिन है, सुनिए इधर, ये जो अल्फा ग्लोबिन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन। इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, और ये 2 जीन जो अल्फा ग्लोबिन को कंट्रोल करते हैं वो हैं H2A जीन और H2B जीन। कौन कौन से हैं? नहीं सॉरी, HbA1 जीन और HbA2 जीन। कौन कौन से जीन हैं? HbA1 और HbA2, ये दोनों जीन हैं, दैट इज HbA2 HbA1 जीन। अब सुनो इधर, सुनिए इधर, कंडीशन को समझिए। अगर HbA2 जीन में म्यूटेशन हुआ, मतलब अगर HbA2 जीन अपनी प्रोटीन नहीं बना पाया, अपनी प्रोटीन नहीं बना पाया, मतलब इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? अल्फा ग्लोबिन पे। अगर अल्फा ग्लोबिन नहीं बना, यानी कि अल्फा ग्लोबिन कैसा बना? डिफेक्टिव बना। और अगर अल्फा ग्लोबिन डिफेक्टिव बना तो कौन सा थैलेसीमिया हो जाएगा? अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। अगर इसी HbA1 जीन पे म्यूटेशन हुआ, HbA1 जीन काम नहीं कर पाया, यानी कि अल्फा ग्लोबिन अच्छे से नहीं बनेगा। अगर अल्फा ग्लोबिन अच्छे से नहीं बनेगा तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो अल्फा थैलेसीमिया इट इज काज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन, और अल्फा ग्लोबुलिन के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो है HbA1 जीन और HbA2 जीन। ये HbA1 जीन या HbA2 जीन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो इसकी वजह से अल्फा ग्लोबुलिन नहीं बनेगा, और अगर अल्फा ग्लोबुलिन नहीं बना तो कंडीशन क्या आ जाएगी? अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है ना। अगर ग्लोबुलिन बनेगा, नॉर्मल ग्लोबुलिन बनेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एबनॉर्मल ग्लोबुलिन नहीं बनना चाहिए। और एबनॉर्मल ग्लोबुलिन कब बनेगा? जब जीन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होगा, जब प्रोटीन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होगी, तब कंडीशन को अल्फा थैलेसीमिया कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है बीटा थैलेसीमिया। देखिए बीटा थैलेसीमिया क्या है? इट इज काज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन। लिखो, इट इज काज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव
जीन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन, किसकी वजह से? बीटा ग्लोबुलिन के जीन के डिफेक्ट की वजह से ये होगा, ठीक है ना। और बीटा ग्लोबुलिन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? ये जीन रिस्पॉन्सिबल है HBB जीन। और ये जो HBB जीन है, ये HBB जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ये कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम 11 पे। तो सवाल है कि भाई ये जो HbA1 और HbA2 जीन है ये किस क्रोमोसोम पे होंगे, है ना? ये भी तो है ना। तो ये होंगे क्रोमोसोम 16 पे, ये होते हैं क्रोमोसोम 16 पे। HbA1 और HbA2 क्रोमोसोम 16 पे होते हैं, ठीक है, समझाई? तो बीटा थैलेसीमिया किस वजह से होता है? बीटा ग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बीटा ग्लोबिन को कौन सा जीन कंट्रोल करता है? बीटा ग्लोबिन को जीन करता है कंट्रोल HbB जीन। और HbB जीन कौन से नंबर पे है? HbB जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। कहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना? क्लियर है? नो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है डेल्टा ग्लोबुलिन या डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा थैलेसीमिया, अगर हम डेल्टा थैलेसीमिया की बात करेंगे, इट अकर ड्यू टू द डिफेक्टिव एलील ऑफ HBD जीन। इट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्टिव एलील ऑफ HBD जीन। इसी वजह से HBD जीन की वजह से ये होता है, ठीक है ना। और ये HBD जीन कहाँ पे होता है? ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ये कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, ठीक है। तो ये था हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है और किस किस कंडीशन से होता है और इसकी टाइप्स, ठीक है ना। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। थैंक यू।